यानी कल शाम से लागू होने वाले ट्रम्प टैरिफ के चलते बाजार नर्वस है। बाजार पर टैरिफ का कितना असर होगा, भारत टैरिफ के नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठा सकता है, इस पर जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट की खास बातें बताने के लिए मेरी सहयोगी दीपाली जुड़ी है, उनसे समझते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और जैसे अभी लक्ष्मण जी भी बता रहे थे कि ऑटोज पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको कट किया जा सकता है, ऐसे ही कुछ और स्टेप्स गवर्नमेंट उठा सकती है ताकि जो डैमेज रहे अमेरिका की तरफ से वो कम हो सके। जेफरीज का मानना है कि पिछले हफ्ते उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट्स के साथ दिल्ली में मीटिंग की और मूड दिल्ली में उनको ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दिया, क्योंकि जो रिसेंटली फरवरी में मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया का फोकस इसी बात पे रहेगा। रेसिप्रोकल टैक्सेस तो लगेंगे लेकिन उसका डैमेज कम हो इंडिया पर, उस पर उनका फोकस रहा है। उसके बाद हमने यूएस इंडिया के ऑफिशियल्स भी एक दूसरे के देशों में जाते हुए देखे थे। अब क्या हो सकता है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि डिफेंस, ऑयल एंड गैस, जहां पर अमेरिका का कंट्रीब्यूशन कम है भारत में, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ऑटो, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो, इन पर तो इम्पैक्ट रहेगा ही। यहां पर सरकार बैकफुट पे रहेगी, लेकिन एक अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि यूके और साथ ही यूरोप के साथ जो पोटेंशियल ट्रेड डील्स इंडिया एक्सप्लोर कर रहा था उस पर एक रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है। अंदाजा एक ये भी लगाया जा रहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ होना है वो 2025 में ही होता हुआ दिखाई दे और इंडिया यहां पर ऑफर कर सकता है अमेरिका को इंक्रीज परचेज डिफेंस इक्विपमेंट्स का, ऑयल एंड गैस का फ्रॉम यूएसए। अभी फिलहाल इंडिया और यूएस का ट्रेड सिनेरियो कैसा है वो क्विकली बता देते हैं। अभी जैसे लक्ष्मण जी ने भी जिक्र किया, अगर हम इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें कार्स पर इंडिया में, तो वो 100 to 110% के रेंज में है। वाइन्स एंड स्पिरिट्स में 50 to 150% पर है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ऑन एन एवरेज 65% के आसपास ड्यूटीज लगती हैं। वहीं अगर आप टोटल एक्सपोर्ट्स देखें जो इंडिया ने किए 2024 में अमेरिका में, वो $88 बिलियन के आसपास थे। जो इंपोर्ट्स रहे अमेरिका की तरफ से इंडिया में, वो $42 बिलियन के आसपास थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं गैप कितना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि जिन भी कंट्रीज के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है उसको वो टारगेट करेंगे। अब यहां पर एंटिसिपेट ये किया जा रहा है, जेफरीज ये मान रहा है कि जो नेगोशिएशंस हुई हैं पॉसिबली अब तक जो बातचीत हुई है उसके बेसिस पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है अमेरिका से वो बढ़ सकता है, जो कि फिलहाल 5% के रेंज में है। दूसरी तरफ अगर हम आम इंपोर्ट्स देखें तो इंडिया मेजरली रशिया और फ्रांस से करता है, जो कि दोनों ही देशों से 30% प्लस है। अमेरिका से सिर्फ 13% के आसपास के हम आम इंपोर्ट्स करते हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो आम इंपोर्ट्स है वो भी अमेरिका से इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस तरीके की डील इंडिया और अमेरिका के बीच में पॉसिबली हो सकती है। इंपैक्ट तो होगा लेकिन उसको मिनिमाइज करने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, ये जेफरीज मान के चल रहा है। हालांकि ऑटो एंसिलरीज हैं, ऑटोज हैं, केमिकल्स, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, इन पर इंपैक्ट रहेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस रहेगा। दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी की पूरी टेबल सामने रखने के लिए। एक स्टॉक की बात करते हैं जो काफ़ी इस बीच में थोड़ा सा इस सब में भंवर में फंस गया है, वो है टाटा मोटर्स। एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट लेकर आइए ज़रा, टाटा मोटर्स पर एक बार बात हो जाए। मानस, टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए एक बार ज़रा। ये तो खैर आज का चार्ट है, एक बार इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखते हैं। 1100 से एक डिक्लाइन शुरू हुई, 1100 से हम गए करीब करीब 600 तक गए। आई थिंक जो रिसेंट लोज रहे करीब करीब, और उसके बाद 606 तक गए। वहाँ से फिर एक 700 तक की वापस रैली हुई और अब फिर एक डिक्लाइन शुरू हुई। कैसे देख रहे हैं इस चार्ट को? देखिए, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से थर्सडे वाले दिन जब गैप डाउन हुआ स्टॉक में, और ये गैप डाउन में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रेक किया था। जब ओपनिंग थी तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुई थी। उसके बाद से पिछले 2 दिन देखिए तो आप देखेंगे कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में काफी मुश्किल पैदा हो रही है। तो जब तक अब ये 685 के ऊपर ना निकले, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो थर्सडे के लो को बहुत ध्यान रखिए। अगर 660 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उसके इसमें आपको 640 और 615 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कॉशियस अप्रोच रहेगी। पोजीशन में स्टॉप लॉस रहेगा 659 का, लेकिन फ्रेश खरीदारी 685 के ऊपर ही करनी है।